अर्जुन ने पहले खिड़की से झांककर देखा तो डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था। अर्जुन खाना लेकर दरवाजा बंद कर ही रहा था कि तभी डिलीवरी बॉय ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, साहब एक बात बोलूं, आप एक हफ्ते से मुझे इसी वक्त पे खाना मंगवाते आ रहे हो, पर जब जब आप खाना लेने के लिए दरवाजा खोलते हो तो आपके घर में बिल्कुल अंधेरा रहता है। सच कहूँ तो मुझे आपके पीछे लड़की नजर आती है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और वो कोने में बैठी मुझे ही देख रही है। पता नहीं क्यों हर बार आपके घर से इतनी सड़ी हुई बदबू क्यों आती है। कोई रूम फ्रेशनर वगैरह मारने का ना साहब। डिलीवरी बॉय की सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, अच्छा मजाक कर लेता है तू, कपिल के शो में ट्राई क्यों नहीं करता। इतना कहकर अर्जुन ने दरवाजा बंद कर लिया। टेबल पर खाना लगा ही रहा था कि तभी संजना रेंगते हुए अर्जुन के पास आ रही थी और उसके ठीक पीछे वो लंबे बालों वाली लड़की भी। संजना, कितना वक्त हो गया ना हम दोनों को एक साथ बाहर डिनर किए हुए। अर्जुन, हाँ हनी, नेक्स्ट संडे हम जरूर बाहर जाएंगे। अर्जुन ने संजना से कहते हुए उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया। संजना भी उसकी बाहों में सिमटती ही चली जा रही थी और अगले ही पल जब अर्जुन ने खाना प्लेट में निकाला तो सिर्फ बाल ही बाल निकले, वो भी खून से सने हुए थे। अर्जुन ने तुरंत ही प्लेट खुद से दूर की और संजना को बाहों में भरकर बेडरूम की ओर चल दिया। संजना की सिर से लगातार बाल झड़ रहे थे कि तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। एक लंबे रोमांस के बाद दोनों सो चुके थे। अगली सुबह अर्जुन ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस निकल गया और जब वापस घर आया तो बहुत सारे डियो, परफ्यूम, स्प्रे, रूम फ्रेशनर और बुके अपने साथ लेकर आया। फिर रोज की तरह अर्जुन ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा डिलीवरी बॉय का इंतजार कर ही रहा था कि उसके ठीक सामने वो लंबे बालों वाली लड़की बैठी अपने ही पैर नोच नोच कर खा रही थी। तभी डोर बेल बजी। अर्जुन ने खिड़की से देखा तो दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा था। डिलीवरी बॉय, वाह साहिब, क्या झकास रूम करके लाए, पर एक लाइट तो जला लेते। इतना कहकर डिलीवरी बॉय अर्जुन के कंधों के किनारे से झांकता हुआ अंधेरे को देखने लगा, पर अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं है, मेम साहिब अंदर ही हैं। डिलीवरी बॉय, अपन समझ गया साहिब, पक्का शादी की सालगिरह होएगा। ऐसी सजावट तो तभी जोश होती है। डिलीवरी बॉय की बात सुन अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तुरंत ही दरवाजा बंद किया और जाकर संजना से लिपटकर सिसक सिसक कर रोने लगा। संजना ने भी बिना कुछ कहे अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया और वो लंबे बालों वाली लड़की भी अर्जुन से लिपट खून के आंसू रो रही थी। तीनों की सिसकियों से कमरा गूंज रहा था। आज भी अर्जुन बिना खाए ही संजना की बाहों में लिपटकर सो गया। अगली सुबह संडे था। अर्जुन बाजार से एक बड़ा सा फ्रीजर लेकर आया था। उसने पहले तो फ्रीजर में बिस्तर लगाया और फिर उसमें संजना को लिटा दिया। कुछ दिन गुजरते रहे। अर्जुन का यही रूटीन चालू रहा, पर अब उसने सबके फोन उठाने बंद कर दिए थे, क्योंकि सब यही कहते थे कि संजना से बात करवाओ और अर्जुन का यही जवाब होता कि संजना सो रही है। अर्जुन की दिनचर्या किसी मशीन की तरह हो गई थी। वही सुबह का नाश्ता बनाना, संजना को देना, खुद खाना, ऑफिस चले जाना, शाम को लौटते वक्त रोज वही बुके, गजरे, परफ्यूम लेकर आना, सब ऐसे ही चल रहा था। तभी एक दिन अचानक डोर बेल बजी। अर्जुन ने जब दरवाजा खोला तो सामने नताशा थी, जिसे देख अर्जुन चौंक गया। इससे पहले कि वो नताशा को रोक पाता, नताशा सीधा घर के अंदर चली आई और संजना को आवाज लगाते हुए कहा, नताशा, कहाँ हो भाई। संजना, तुम तो ईद का चांद हो गई हो यार, हम तो तुम्हारे दीदार को तरस गए। नताशा के जोर जोर से चिल्लाने से अर्जुन चिढ़ गया था, पर उसने मुस्कुराते हुए नताशा से कहा, अर्जुन, अरे बाबा, चिल्ला क्यों रही हो? वो ज्यादा दूर नहीं, बस बगल वाले कमरे में है। तुम बैठो, अभी उसे बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन बेडरूम के अंदर गया और जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। फिर फ्रीजर के अंदर बैठी संजना को लिटाकर उसे कपड़ों से ढक दिया। तभी नताशा दरवाजा खटखटाने लगी। नताशा, अरे क्या फिर से शुरू हो गए क्या तुम लोग? थोड़ा तो सब्र रखो, मेहमान आया है घर में। मेरे जाने के बाद जी भरकर करते रहना। नताशा की बात सुनकर अर्जुन को याद आया कि उसने दरवाजा तो बंद किया था, लेकिन उसे लॉक नहीं किया था। नताशा भी संजना को ढूंढते हुए बेडरूम में आ गई। उसकी नजरें संजना को ही ढूंढ रही थीं और अचानक ही उसकी नजर फ्रीजर पर पड़ी। वो सीधा फ्रीजर की तरफ बढ़ती है और बोलती है, मुझे पता है संजना, तू इसी में छुपी हुई है।
लेकिन जैसे ही नताशा ने फ्रीजर खोला उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रीजर बालों से भरा हुआ था और उसी बीच संजना की लाश बिछी हुई थी। एंजाइम्स की वजह से संजना का जिस्म पूरा सूख चुका था। वह सिर्फ हड्डियों से चिपके हुए मांस का ढांचा रह गई थी जिसमें से बदबू मार रहा था। नताशा कुछ समझ पाती तभी उसके सिर पर डंडे का प्रहार हुआ जिससे वह वहीं बेहोश हो गई। अर्जुन, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था नताशा। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। अर्जुन एक ट्रॉली बैग में भरकर संजना का सूखा जिस्म, जो कि अब सिर्फ हड्डियों का एकमात्र ढांचा रह गई थी, अर्जुन कार में रखकर कहीं बाहर जा रहा था। घंटों बीतने के बाद जब नताशा को होश आया तो वो फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी। होश आने के बाद उसने सीधा पुलिस को इन्फॉर्म किया। मामले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस पर अर्जुन का फोन साइबर सेल वालों ने ट्रैक किया। उसकी लोकेशन पुणे एक्सप्रेसवे के आसपास दिखाई दे रही थी। पुलिस जब नताशा को लेकर उस जगह पर पहुंची तो पता चला कि वो एरिया बहुत पुराना कब्रिस्तान था और गेट के बाहर अर्जुन की गाड़ी भी खड़ी हुई थी। पूरा कब्रिस्तान छानने के बाद अर्जुन संजना की लाश के साथ एक कब्र के गड्ढे के पास दिखाई दिया। पुलिस ने अर्जुन को देखते ही उसे वार्न किया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस कुछ नहीं करेगी, नरमी से पेश आएगी। पुलिस की वार्निंग सुनकर भी अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पुलिस आगे बढ़ने लगी तो उसने चीखते हुए कहा, प्लीज मुझे मेरी संजना के साथ रहने दो। अगर किसी ने मुझे संजना से अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। मैं बस अपनी संजना के साथ ही जिंदा दफन होना चाहता हूँ। नताशा फिर भी अर्जुन के थोड़ा और करीब जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, देखो पागलपन मत करो, संजना मर चुकी है। आखिर तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? लौट आओ वापस। नताशा की बात सुनकर अर्जुन एक बार फिर चीख चीख कर रोने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी संजना की लाश थी और वही लंबे लंबे बालों वाली लड़की संजना की लाश पर बैठकर खून के आंसू रो रही थी। अब तक अर्जुन जिस झूठ को नकारता आ रहा था, आज वही एक सच बनकर उसके सामने खड़ा था। वह लंबे बालों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि संजना का ही साया था। अर्जुन ने कभी भी संजना के साये से प्यार नहीं किया, लेकिन वो संजना की लाश आज भी बेइंतहा प्यार करता था। पर जैसे ही उसने संजना के चेहरे को देखा, संजना भी दोनों बाहें फैला रही थी, अर्जुन को अपने पास बुला रही थी। अर्जुन ने नताशा और पुलिस की आवाजों पर गौर कर वापस आने का मन भी किया, लेकिन दूसरे ही पल संजना की रूह का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था और वह लंबे बालों वाली लड़की संजना की लाश में समाकर एक हो चुके थे। पुलिस भी उसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही अर्जुन ने अपनी गर्दन में रिवॉल्वर लगाकर गोली दाग दी। गोली सीधा खोपड़ी को चीरती हुई आसमान की ओर चली गई और अर्जुन का निर्जीव जिस्म अपनी संजना के ऊपर ही धड़ाम से गिर गया। अगले ही पल दोनों फिसलते हुए कब्र में जा गिरे। कब्र में गिरने के बाद संजना का सिर अर्जुन के सीने पर था, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि अब जाकर दोनों ने एक दूसरे को पाया हो। नताशा ने जब अर्जुन और संजना को एक दूसरे की बाहों में देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो भी बैठकर दोनों को देख रोने लगी थी। संजना को दिल की बीमारी थी। 2 हार्ट अटैक पहले आ चुके थे। बाईपास सर्जरी होने के बाद भी संजना को तीसरा अटैक आया और वो भी ऐसे वक्त पर आया जब घर में कोई नहीं था। अर्जुन संजना से बेपनाह प्यार करता था। उसने संजना का ऑफिस जाना भी बंद करवा दिया था, लेकिन उसकी एक जिद की वजह से संजना ऑफिस चली जाती थी। कुछ दिनों से संजना ज्यादा ही थकी थकी रहने लगी थी। शायद उसकी कमजोरी के कारण उसकी बीमारी थी, और जिस बात का डर था वही हुआ। जब संजना को तीसरा अटैक आया उस वक्त घर में कोई नहीं था। इस तरह सोई संजना दोबारा उठ भी न सकी और मौत का सदमा अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और चाहकर भी संजना को मरा हुआ नहीं मान पाया। आखिर इसी बेइंतहा प्यार के पागलपन में उसने अपनी जान दे दी।